हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या करेंगे, हाई स्कूल, इंटर और बोर्ड के साथ साथ में हम लोग कंपटीशन का भी मैथ हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, जो कि हमारे लिए आगे की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो होता है परसेंटेज में ये देखिए पहला ये पार्ट है, ये पार्ट नंबर पहला है जो साधारण प्रश्न से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 12 वीडियो में आपका पूरा परसेंटेज और एक एक अच्छी अच्छी बातें खत्म हो जाएगा। मैं हर एक टाइप का न्यूमेरिकल यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 5 संबंधी में यहाँ पर दे रखा हुआ है 4 किसके बराबर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको बोल सकते हो कि 2-3 तरह के बराबर में हम देखेंगे कि किसके किसके अनुपात में हो सकता है या किसके बराबर में हो सकता है। इसको आप बोल सकते हो 5 अनुपात में बराबर ये हो सकता है 4, ये बराबर हो सकता है 5/4। अगर दूसरे शब्दों में कहा 1 राइट 1/4, ये भी इसके बराबर हो सकता है। दूसरे रूप में ये तो वैसे की वैसे संख्या है, परंतु हम इसे परसेंटेज में बदल देते हैं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम इसे परसेंटेज में बदलेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज में बदलने के लिए आप ये समझिएगा कि कोई भी भिन्न हो, अगर हमको परसेंटेज में बदलना हो तो इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। इसका कारण ये होता है कि 5/4 इंटू में 100। जब आप ध्यान देंगे तो इसका मतलब इतना ही होता है कि ये जो 4 का जो वैल्यू दिया गया है वो 100 में है, तो 5 का कितना होगा, यही इसका परसेंटेज होता है। मतलब हम सीधे सीधे ऐसे नहीं, हम ऐसे बताना चाहूँगा कि अगर कोई संख्या 4 है तो हम इसको 100 माने हैं, तो 5 का कितना होगा। तो 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 5 में इसका मल्टीप्लाई होगा और 4 का इसमें भाग हो जाएगा। तो वो वही चीज़ है जो यहाँ पर 25 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 125 हो जाएगा। अब आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये एक नॉर्मल संख्या है जो आपका अनुपात के रूप में है, तो हम इसे फ्रैक्शन में बदल दिए हैं। ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है या आपका मिक्सर फ्रैक्शन है, जो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर 125% हो जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो संख्या जो है आप समझ गए होंगे किन किन के बराबर हो सकता है। ये तो बराबर वैसे ही है, इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। अरे हाँ है ना। संबंधी में जो 5 है यहाँ पे किसके बराबर में हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि 6/5 ये अलग संख्या हो गई। अगर इसमें भाग देंगे तो 1 राइट 1/5 हो जाएगा। अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज के रूप में इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसी संख्या में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से जैसे कटेगा तो कितना बन जाएगा 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120%। अरे हाँ है ना। ये सभी मैं आपके पहले ही बताया है कि यहाँ जो 5 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये पहला टाइप का ये हो चुका है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, हम लोग साधारण प्रश्न तो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये आपका पहला वीडियो है परसेंटेज का, जो कि हमें पता है कि ये करीब करीब में 10 से 12 वीडियो जाएगा और 10 से 12 वीडियो में परसेंटेज पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दिया है। अब टाइप नंबर 2 पे आते हैं। ये परसेंटेज दे रखा हुआ है, आपको उसके फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब इसे या तो अनुपात में बदलना है, आप जैसा भी समझें। तो यहाँ पर दे रखा हुआ है कि 35% को भिन्न में बदलना है। अरे हाँ है ना, अर्थात 25% को भिन्न में बदलना है। तो मैं आपसे पहले ही बताना चाहूँगा कि 20 जो आपका जो 35 है वो 100 का वैल्यू है। अब ये अभी भिन्न में बदल गया। अब इसको कट करके छोटा करना है। तो ये तो आपको बचपन में ही सिखाया गया होगा, जो आप जानते होंगे कि 35 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 7/5 इंटू में 10। यहाँ पर 20, 100 को मैं ये लिख सकता हूँ। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 7/20 यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए फ्रैक्शन में बदल गया, भिन्न में बदल गया, जो कि अब इससे छोटा नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इसी को आंसर मानेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 37.5% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है।
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये पहले जानो ये कौन सी संख्या है। तो आप बताओगे कि ये जो है 75 का हाफ है, फिर इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तब ये फ्रैक्शन में को बदल गया ये। तो 25 से कट कर दीजिए। तो आप इसे चलिए हम आसानी से लिखता हूँ 3 इंटू में 25, इसको मैं लिख सकता हूँ, और नीचे है 2 इंटू में 4 इंटू में 25 यहाँ से कट कर गया। तो यहाँ पर बचा कितना 3/8। अरे हाँ या ना। तो ये आपको याद होनी चाहिए, कुछ फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए जो कि ये न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने में आसान बनाता है। आपको ये सब फ्रैक्शन आना चाहिए। हम देखते हैं तीसरे टाइप का सवाल यहाँ पर दे रखा हुआ है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब थोड़ी सी एडवांस न्यूमेरिकल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। 100 का मतलब 1000 का मतलब 1000 का 10% क्या होगा। तो बाबू एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मान दिया हुआ है वो एक्चुअली में 100 का है। तो आप ऐसे लिखिएगा 100% का, तो आप ऐसे लिखिएगा कि 1000 जो मान दे रखा है वो 100% का है। आप इसको अपोजिट उल्टा करके लिखिए, ठीक ना। आप इसे और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखिएगा 100% का जो मान है वो 1000 है। तो 10% का क्या होगा जो हमसे पूछ रहा है। आप इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें से भाग दे देंगे। डबल जीरो है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा, बचा कितना 100। ये आपका आंसर है। और अब मैं बताना चाहूँगा कि इसका मुझे ये 16 सही 2/3% का फिर हमको 0.25% का मान जांच करना है 4800 का। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ये कह रहा है कि 16 अर्थात 4800 का 16 सही 2/3% क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताना चाहेंगे कि 50/3 ही है 16 सही 2/3। क्यों? क्योंकि 16 48 2 50, 50/3 आपका हो जाएगा। इसको भी आप यही कहेंगे। अब इसमें परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 50/3 क्या है, परसेंटेज है। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें नीचे 100 का भाग दे देंगे, नीचे 100 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या बन जाएगा, भिन्न बदल जाएगा। इसका मतलब 50/3 गुणे में 100, 50/3 गुणे में 100। फिर इसका भी आपको क्या करना है, 100 का इसमें भाग दे देना है, गुणे में 0.25 गुणे नीचे क्या हो जाएगा 100। ये भी आपको परसेंटेज का भिन्न में बदल कर लिख दिया। अब आप सबको देखना, काटिएगा यहाँ पर, ये डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 50 दूना कैंसिल हो जाएगा, और 16 आप इसके काम करिएगा, ऊपर नीचे एक बार और 100 का गुणा कर लीजिए ताकि ये आसान बन जाए। तो इसको गुणा करेंगे 25 बन जाएगा। तो ऊपर की तरफ 48 है और ऊपर 25 भी है, और नीचे की तरफ 3 है, 2 है और ये 100 है। हाँ है ना। तो आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है। अब 12 चौक 48, 4 बार, इसे काट देंगे 2 बार, सब मिला करके इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। अरे हाँ है ना। मैं इसे फिर से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4800, यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 4800, गुणे में कितना है 50/3 गुणे में 100, फिर गुणे में कितना 0.25 बट्टे में यहाँ पर दिया था 100। अरे हाँ यही ना है। चलिए तो मैं काम करता हूँ, ऊपर नीचे मैं 100 का गुणा कर देता हूँ ताकि ये वाला दशमलव हट गया, 25 बन जाएगा। ये गुणा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, 25 बन जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको काट के ख़त्म कर देते हैं, इसको भी काट के ख़त्म कर देते हैं। अब इसको भी 4 बार ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 8 8 24, नीचे हो जाएगा 24, और 24 दूनी 48, 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे अभी तक हम लोग टाइप 3 का ही हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, इस बात को आप नोटिस करिएगा। तो हम पहले ही कहा है
कि साधारण प्रश्न में 5 प्रकार के जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। इसको हम लोग 5 प्रकार का समझ लेंगे, तभी हम पार्ट नंबर 1 को समाप्त मानेंगे, तभी हम साधारण प्रश्न को समाप्त समझेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग पार्ट मतलब टाइप 3 को ही समझ रहे हैं। तो 1000 का 25% फिर का 1% फिर का 1% क्या होगा। तो हम देखते हैं 1000 का 25% का हटाने के बाद बट्टे में क्या लिख देंगे 100, फिर गुणे 1% हटाने के बाद लगेंगे क्या यहाँ पर 100। जब ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे ना तो 100 का भाग जोड़ेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 100। अरे हाँ है ना। अब आप सबको काटिए, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 जीरो है, ध्यान दीजिएगा। इसको 1 जीरो बना देता हूँ, इसको कट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि ऊपर हमारा 1 बचा है केवल, और नीचे हमारे पास 4 गुणे में 10 बचा है। अरे हाँ है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप 40 का भाग दे देंगे। तो सही हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर यही है, मगर आपको भाग भी देना है। इसका सीधे सीधे मतलब है 0.025, ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी आप लोगों को यहाँ पर 50 के बजाय 25 दे देगा, जब यहाँ 25 दे देगा तो यहाँ भी 25 दे देगा। इस बात को नोटिस करिएगा। यहाँ 50 दिया है, इसका मतलब इसका 50। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ थोड़ी सी समझदारी आपको अपनाना है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है। 50 का मतलब ये हुआ कि गुणे यहाँ पर का लिखा हुआ है, तो का मतलब गुणा हो जाता है 25%, का मतलब बट्टे में 100 कर दीजिएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर 50 गुणे में 860 बट्टे में ये बन जाएगा आपका 100, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर 860 गुणे में फिर 50 बट्टे में नीचे हो जाएगा आपका 100। अब आप देखेंगे कि दोनों की जगह पर सेम वही बात है, बस फर्क इतना ही है कि जब ये यहाँ पर था तो यहाँ पर परसेंटेज में बट्टे 100 था, लेकिन तब भी यहाँ पर गुणा था। यहाँ पर परसेंटेज में 100 था तभी बट्टे में यहाँ पर बीच में गुणा था, लेकिन संबंध में हिसाब से ये सिर्फ ये आगे पीछे हुआ है, ठीक ना। इसको यहाँ कर दिया गया, इसको यहाँ पर कर दिया, लेकिन सेम ही दोनों में एक ही चीज़ है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है कि जैसे इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है 2, फिर यहाँ पर जैसे कट करते हैं तो यहाँ बन जाता है 2, और फिर जैसे यहाँ पर भाग देंगे तो ये आधा कर देगा। किसी संख्या में 2 से भाग दे तो आधा हो जाता है 400 में 30। अब फिर इसको भी काटेंगे तो 400 में 30। तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो फिर 430 जोड़ेंगे, फिर वही 860 ही आएगा। अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 25% होता, 25 यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ये 25 हो, यहाँ पर भी 25 हो, जैसे मैं कहता कि 25 का 860%, फिर प्लस 860 का, ठीक ना, का मतलब गुणा 25%। तो फिर से क्या करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वही लिखेंगे ना, 25 गुणे में 860 बट्टे में 100, फिर धन 860 गुणे में 25 बट्टे में 100। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे कट करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ तो जैसे कट करेंगे 4 हो जाएगा, अब फिर यहाँ इसका मतलब 4 से जब आप इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी में 8, 4 का 9, 4 से यहाँ कितना बचा 2, 4 25 में 20। फिर यहाँ पर भी ऐसे कट करेंगे तो 215, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 430। यानी एक बात नोटिस आप किए होंगे, जब हम इसको 25 कर रहे हैं तो ये इसका आधा आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गया, वही आंसर आ रहा, लेकिन यहाँ पर भी आ रहा था जुड़ करके वही आ गया, लेकिन इसका आधा आंसर आएगा। थोड़ी सी बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको मिस्टेक कर जाएगा। इसमें बहुत अच्छा सिस्टम। एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, हम लोग टाइप नंबर 4 पे अब आ गए हैं। टाइप नंबर 4 क्या कहता है कि 100 मतलब यहाँ पर सॉरी 1.25 रुपया 10 रुपया का कितना परसेंटेज है। एक हिसाब से पूछना चाह रहा है कि ये जो रुपया है ये 10 रुपये का कितना परसेंटेज है। तो चलो ठीक है, तो मैं यहाँ देखूंगा इसको। आप सिंपली आप वही काम करो, जिसका हमको जांच करना है उसको ऊपर रखना है। तो 1 पॉइंट में 2 में 5, यहाँ नीचे हो जाएगा 10। अब हमको परसेंटेज जांच करने के लिए क्या करेंगे, गुणे में 100, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब 10 में हट जाएगा। तो 125 बट्टे में क्या आ जाएगा 100। अब जब 10 से भाग देंगे ना तो आपका बन जाएगा 12.5%। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे कंडीशन में
कि जिसका पूछता है ना, आप इसको आप क्या करो, ऊपर रख दो और बट्टे में क्या कर दो, जो बेस माना गया है जिसका जिस आधार पे है, बट्टे में यहाँ पर 10 लिख दो, गुणे में 100 हो जाएगा। इसका आप मान से निकाल सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक मेथड से और आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसका कितना परसेंटेज ये होगा। तो आप ध्यान देंगे कि 10 रुपये का x परसेंटेज मतलब गुणे में 100 बराबर में मान लेते हैं हमने 1.25 रुपया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान निकलेगा वो मान आपका यही आएगा। तो इसका मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 का इसमें भाग देंगे। भाई ये भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये गुणा है, इधर जाएगा नीचे भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 मतलब यहाँ पर 25 गुणे में यहाँ हो जाएगा आपका ये 100 बट्टे में नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 10। इसे काट करेंगे, चाहे इसमें पहले गुणा कर लीजिए तो आप देखेंगे ध्यान से कि 125 बन गया, फिर बट्टे में 100, फिर जब इसको आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। क्वेश्चन सेम यही है, लेकिन आपसे थोड़ी सी भाषा बदल दिया है। मैं आपसे पहले ही कहा है कि क्वेश्चन नंबर आपको 4 जो है एक ही टाइप में, मतलब टाइप अलग से बनाया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये जो मान है मतलब इतना को इतना के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। इतना के प्रतिशत के रूप में मतलब इस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.9 इंटू कितना परसेंटेज हो जाएगा, 1.14। तो आपको यही x का मान याद करना है। तो पहले यहाँ पर परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। तो 1.9 इंटू x/100 इज इक्वल टू, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका फिर भाग दे दोगे, x का मान निकल जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू में नीचे का क्या गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ये फिर यहाँ कितने का भाग दे जाएगा, इतना। तो जैसे गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 114 बट्टे में इतना, लगभग 660। इसका मतलब x इक्वल टू में ये 660, x इक्वल टू में 60 ही आएगा, अर्थात 60% आएगा, क्योंकि परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 6% का कितना प्रतिशत 5% होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6% का कितना परसेंटेज बराबर होगा 5%। अब बदल दीजिए सबको, मतलब परसेंटेज को भिन्न में। तो 6 बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 का मतलब गुणा x बट्टे में 100 बराबर 5 बट्टे में हो जाएगा 100। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 0 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही साथ में है। अब आप क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, 6 का इसमें भाग दे देंगे। इसका मतलब 5 के साथ 100 का गुणा हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 6। तो वैसे कंडीशन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, चलिए मैं इसको काटता हूँ 2 से पहले। तो यहाँ बन जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 30। अब इसमें गुणा कर देंगे, बन जाएगा आपका 25 मतलब 250 और बट्टे में हो जाएगा 3। जब इसको भाग दे देंगे तो 8 तिरिक 24, 1 हाथ 3 तिरिक का 9, 1 हाथ 0.33 इतना आएगा। शुद्ध हिसाब से देखा जाए तो 83 सही 1 बट्टे में 3 आएगा परसेंटेज। ये रखा हुआ है कि 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप लिखोगे बाबू कि इसको पहले किलोग्राम में बदल दो, तो 2000 ग्राम के x प्रतिशत जो है 65 ग्राम होगा, मान लेता हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको x का मान निकालना है। तो ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, बट्टे में क्या आ जाएगा 100, आइए इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो x का जो मान आ जाएगा 6500 बट्टे में 2000। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो फिर यहाँ से जब हम इसको भाग दे देंगे तो 20 में जब हम 65 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा 60, 5 लगाओ 0, 2 में 4, 40, 10, ये हो जाएगा 0, 25। इसका मतलब बाबू लोग ये 2 किलोग्राम का सिर्फ 3.25% 65 ग्राम होगा। 3.25
परसेंटेज ही इसका आंसर है 65 ग्राम होगा, क्योंकि बहुत कम तो है भी ना, ये 2 किलोग्राम है, इतना ग्राम ही है सिर्फ, तो 2-3.5 ग्राम। अब हम जो आगे पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल, वो टाइप नंबर 5 है, जो अब आखिरी टाइप है। मैंने अब ये जो हमारा क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 का है, जो हमने पीछे लिखा हुआ था। यहाँ पर कह रहा है कि किसी गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये सवाल, अब जो हम लोग धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन हम लोग ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही परसेंटेज में इम्पॉर्टेंट बनता है जो बोर्ड पेपर में आता है। किसी गांव में 30% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो इनमें से अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो अब आपको ध्यान देना है कि गांव की अगर टोटल जनसंख्या है, मान लीजिए आप 100%, ठीक है, गांव की 100% जनसंख्या होगा। यहाँ से 2 पार्ट में बांट देते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं पहले शिक्षित लोग हैं, आइए हमारे पास अशिक्षित लोग हैं। पहले ही कहा कि शिक्षित लोग सिर्फ 30% है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30%। तो अशिक्षित लोगों की संख्या कह रहा है कितना हो जाएगा, 30% शिक्षित हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 70%। तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या अगर 6600 है, अगर कुल जनसंख्या 100 था तो इसको बोलेंगे क्या हम 6600। तो कितना पूछ रहा, अशिक्षित का मतलब 70 का कितना होगा। अगर कुल जनसंख्या 100 है तो ये हमारा उस समय 6600 है, तो अशिक्षित का 70, तो 70 का कितना। तो आप क्या करोगे, 70 का इसमें गुणा करना, 100 का इसमें भाग देना। भाई नियम तो वही कह रहा है बार बार कि 100 का 6600 है तो 70 का कितना होगा। तब क्या करोगे, यहाँ से इसमें गुणा कर दोगे, 6600 में 70 का गुणा कर दोगे, बट्टे में क्या हो जाएगा 100, तो 00 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें गुणा करोगे, 6×42 है, तो 2 4 हासिल, 6×42 43 44 45 46। यहाँ पर एक 0 भी लगा दो। इतना लोग क्या हैं, इतना लोग आपका अशिक्षित हैं। लेकिन अगर वही पूछता है शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो 6600 में से संख्या क्या करनी है, घटा देनी है। दस में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचा। किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियां 504 हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विद्यालय है तो इसमें 100% क्या है, विद्यार्थी हो गए। तो इसमें से लड़के जो बॉय हैं, अच्छा एक गर्ल हैं, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया 70%, तो गर्ल कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक 30%। तो फिर क्या करा, लड़कियों की संख्या 504 है, इसका मतलब 30 का जो मान दे रखा हुआ है 504, तो हमको लड़कों की संख्या याद करना है, इसका मतलब 70 का मान याद करना है। भाई 30 का मान तो दे दिया है, तुमको 70 का मान निकालना है, तो आपका 70 का इसमें गुणा कर देना, तो 70 गुणे में 504, बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 30। 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका आप यहाँ काट दीजिए, 1 3 18 24, गुणा कर दीजिएगा, 56 का 6 5 हासिल, ग्यारह 176 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में एक परीक्षा हुआ है जिसमें कुछ परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हो गए, तथ्य के अनुसार कुछ अनुत्तीर्ण भी होगा। अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 420 हो रही है। परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब कितनी परीक्षा दिए हैं आपको ये पूछना चाह रहा है। तो मान लीजिए परीक्षा देने वाले की संख्या कितनी है, 100 है, तो यहाँ से जो कुछ पास होगा कुछ फेल होगा, तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल होगा, तो फेल होगा कितना होगा, वो 420 है। फिर क्या कह रहा है, परीक्षा में 70% उत्तीर्ण हुए थे,
इसका मतलब 70% उत्तीर्ण हुए थे, पास हुए थे, तो 30% फेल हुए थे। तो 30% ही तो इतना है। इसका मतलब हमको परीक्षार्थियों मतलब इस 100% पूछ रहा है, सभी विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो आप ये भी तो लिख सकते हो कि 30% बराबर हो जाएगा 420, तो 100 का कितना, क्योंकि टोटल विद्यार्थी संख्या इतना। अगर वही 5 विद्यार्थियों का पूछता ना तो मैं यहाँ पर 70 का निकालती, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, केवल सभी विद्यार्थियों का पूछ रहा है। तो 100 गुणे में 420, फिर बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर हो जाएगा 30। अब आप इसको काट दीजिए। जैसे यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 1400 विद्यार्थी यहाँ पर हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा। हम धीरे धीरे अब जो है परसेंटेज को कल हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएँ, और 10 दिन के अंदर परसेंटेज का सभी न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा।